मान्यवर, जो लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इस कदम को समाजवाद की ओर एक कदम मानते हैं, वही इस पर जोर देते हैं। वे लोग जोर नहीं देते जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वच्छ करने को उत्सुक हैं, परंतु भले ही जिस रूप में वह प्रस्तुत किया गया है और लक्ष्य चाहे कोई भी हो, आमतौर पर यह कदम उस इच्छा का प्रतीक है जो एकाधिकार को आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं। यहाँ तथ्य क्या है? निस्संदेह चंद एक बैंक देश की अधिकांश निजी पूंजी के अधिकार में है। इनकी कुल जमा पूंजी के अनुपात में अदा किया गया मूलधन तथा रिजर्व बहुत ही कम है, यानी बड़े बैंकों में 2% से भी कम। इन बैंकों के शेयरों का अधिकांश भाग कई लोगों के हाथों में बिखरा हुआ है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षाकृत कम पूंजी रखता है। इससे बैंकों पर कारगर नियंत्रण रखने के लिए अपेक्षाकृत अधिक शेयर रखने वालों के समूह को सहायता मिलती है। यह देखा गया है कि जिनका नियंत्रण बैंकों पर है, उन्हीं का संबंध उद्योगों तथा व्यवसाय से होता है। कुछ एक तो इस तरह बड़े व्यावसायिक घराने बन बैठते हैं। ये घराने फिर बैंकों से बड़े बड़े ऋण ले लेते हैं, जो आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से हितकर नहीं होता। जाहिर है कि इस तरह के ऋण कम शेयर मालिकों के व्यापक हितों के विरुद्ध जाता है। राष्ट्रीयकरण इस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करता है। ये तथ्य ही ऐसे हैं कि जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। इस पर बहस हो सकती है कि इस त्रुटि को दूर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। सरकार के विचार में इस त्रुटि को तभी दूर किया जा सकता है जबकि रिजर्व बैंक के हाथ में अधिक नियंत्रण शक्ति हो और इन बैंकों के निदेशकों की समिति में कुछ सदस्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए हों।
इसी तरह से अन्य उपाय सरकार द्वारा सुझाए जाते हैं।